हेलो प्यारे दोस्तों, इजी ट्रिक्स में आपका स्वागत है। दोस्तों आज की क्लास में हम लोग देखेंगे भौगोलिक उपनाम तथा शहर। दोस्तों इसमें मैं टोटल 3 पार्ट में कवर करूंगा और टोटल 85 प्लस ही रहेंगे, जो सारे लुसेंट से लिए गए हैं और कुछ एक्स्ट्रा और ऐड किया गया है। तो दोस्तों ये पार्ट 1 होगा और बहुत ही सारी तरीके से दोस्तों इसमें हमने कवर करने की कोशिश किया है 27, जो आपको मैं टिप्स पे याद कराने की कोशिश करूंगा और बहुत ही सारी तरीके से आप रिलेट करके याद कर पाओगे। तो चलिए दोस्तों स्टार्ट करते हैं। नंबर 1 पे दिख रहा होगा दोस्तों ईश्वर का निवास स्थान, जो प्रयाग। ठीक है, कैसे याद रखना है देखिए ध्यान से। ईश्वर के निवास स्थान पे पराग खा के नहीं जाना है। जो गुटका पराग होता है ना, वो पराग खा के कहाँ नहीं जाना है? ईश्वर का निवास स्थान में। आपका आंसर आ चुका है। तो ऐसे करते हुए हम लोग बहुत ही आसानी तरीके से आपको याद हो जाएगा। जैसे भी आपका एग्जाम में आता है कि ईश्वर के निवास कहाँ पे है, किसको बोलते हैं, तो फटाक से आपको क्लिक कर जाएगा कि ईश्वर के निवास में क्या नहीं करना है, पान पराग खा के नहीं जाना है, पराग खा के नहीं जाना है। जो पराग तिरंगा पराग होता है ना, वो पराग खा के कहाँ नहीं जाना है, आपको ईश्वर के निवास पराग खा के नहीं जाना है। तो पहला आंसर हो गया। दूसरा, 5 नदियों की भूमि। अब चलिए स्पीड करता हूँ। 5 नदियों की भूमि, पंचभूमि वैसे भी बोलते हैं ना, तो पंजाब क्या हो जाएगा? पंजाब। तो इसमें कोई आपको ज़्यादा टेंशन नहीं है, 5 और उधर भी पंजाब। ठीक है। अगला, 7 टापुओं का नगर मुंबई। कैसे याद रखना है कि 7 टापुओं में मैं बह गया, 7 टापुओं के बीच में मैं बह गया मुंबई। ठीक है, डायरेक्टली यहाँ से रिलेट हो जाएगा। 7 टापुओं का नगर मुंबई। अगला, बुनकरों का शहर। तो जो बुनकर लोग होते हैं ना, जो बुनकर लोग होते हैं, उन लोग क्या करते हैं? पानी भात खाते हैं या फिर पानी सिर्फ पीते हैं, पानी पीते हैं। बस आपका पानी से ही फटाक से रिलेट हो जाएगा पानीपत। क्या हो जाएगा? पानीपत। तो बुनकरों का शहर क्या हो जाएगा? पानीपत हो जाएगा। नेक्स्ट, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु। देखो यहाँ से 3 चीज आपको रिलेट करना है कि इसको अंतरिक्ष का शहर क्यों बोलते हैं, क्योंकि वहां से सैटेलाइट छोड़ा जाता है। और ये बेंगलोर में हेडक्वार्टर किसका है? इसरो का है। हेडक्वार्टर किसका है? इसरो का है। तो बस यहाँ से आपको 3 चीज़ याद रखना है कि इसरो जो है वो क्या करता है? अंतरिक्ष पे भेजता है, सैटेलाइट को भेजता है। तो वहाँ से आपका क्लियर हो गया कि जो इसरो है उसका हेडक्वार्टर कहाँ पे हो गया? बेंगलुरु। उसके बाद अंतरिक्ष का, इसीलिए उसको अंतरिक्ष का शहर बोलेंगे। तो ये भी क्या हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। और आपको एक मिलेगा, देखो ध्यान से, इलेक्ट्रॉनिक नगर। ये भी क्या है? बेंगलुरु। कैसे याद रखना है कि देखो सैटेलाइट में हम लोग क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान यूज करते हैं। सैटेलाइट में क्या यूज करते हैं? इलेक्ट्रॉनिक्स का सामान यूज करते हैं। तो उसका भी शहर कौन सा हो जाएगा? उसका भी शहर या फिर नगर कौन सा हो जाएगा? ये बेंगलुरु हो जाएगा। तो आपका ये सारा क्लियर हो गया। कौन कौन सा क्लियर हो गया? हेडक्वार्टर किसका? इसरो का, बेंगलुरु। उसके बाद अंतरिक्ष ऑब्वियस है, इसका भी कहाँ हो जाएगा? आपका अंतरिक्ष का भी आपको यहाँ पे मिल जाएगा बेंगलुरु। और तीसरा, इलेक्ट्रॉनिक का जो नगर है वो भी कहाँ पे हो जाएगा? बेंगलुरु हो जाएगा। तो यहाँ तक आपका क्लियर हो गया। अगला, डायमंड हार्बर। अगला कौन सा है? डायमंड हार्बर। इसको कैसे करोगे? जो डायमंड होता है वो कहाँ पे मिलता है? कोल के खदान में मिलता है। कहाँ पे मिलता है? कोल के खदान में मिलता है। आपको पता है डायमंड क्या है? कार्बन का अल्ट्रोप्स है। ठीक है, तो ये कार्बन का ही एक हिस्सा है। तो डायमंड हार्बर कैसे याद रखना है? समझ में आ गया कि डायमंड जो मिलता है वो कहाँ मिलता है? कोल में मिलता है। जो कोयला होता है कोल में ही डायमंड मिलता है। तो आपका डायमंड हार्बर हो गया। देखिए बहुत ही सारी तरीके से आपका याद हो गया। अगर आपको लग रहा है नहीं याद हो रहा है तो इसको हाथ से ढक दीजिए और इधर से बोलना स्टार्ट कीजिए। ईश्वर का निवास स्थान, पराग खा के नहीं जाना है, 5 नदियों का पंजाब, 7 टापुओं का नगर, 7 टापुओं के बीच में मैं बह गया, बुनकरो पानी भात खा रहे हैं तो पानीपत हो जाएगा, अंतरिक्ष का शहर बेंगलुरु, इसरो का हेडक्वार्टर बेंगलुरु, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक्स का नगर बेंगलुरु, डायमंड कहाँ मिलता है? कोल में मिलता है। तो फटाफट ऐसे करके याद हो जाएगा आपका। अगला, भारत का प्रवेश द्वार। तो जो प्रवेश द्वार होता है घर का या फिर भारत का, किसी भी प्रवेश द्वार पे कौन खड़ा है? मॉम और भाई कौन खड़ा है? प्रवेश द्वार। ठीक है, तो मॉम भाई। ठीक है, मॉम मतलब माता जी और भाई दोनों कहाँ पे खड़ा है? प्रवेश द्वार पे। प्रवेश द्वार में भी आपका स्वागत कर रहे होंगे, तो मुंबई हो जाएगा। अगला, पूर्व का वेनिस। तो वेनिस से याद रखना है वैन। और वैन में क्या होता है? वैन को चेंज करके कोच बना दिया। या फिर वेनिस में कैसे याद रखो? वैन में सबको कोच के डाल रहा है, तो कोच से हो जाएगा कोची। ठीक है, तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। भारत का पिट्सबर्ग, इसको आपको खुद से रिलेट करके याद कर रखना है। ये जमशेदपुर। अगर आपसे बनता है ट्रिक तो कमेंट बॉक्स में बना के उसको लिख सकते हैं। ठीक है, कि आप किस तरह का बनाने की कोशिश कर रहे हो। भारत का पिट्सबर्ग किसको बोलते हैं? जमशेदपुर। नहीं बनेगा तो मैं बना के
कमेंट बॉक्स में कर दूंगा, ठीक है। अगला भारत का मैनचेस्टर, कैसे याद रखना है कि भारत में जो मैन लोग होते हैं वो चेस्ट दिखा के चलते हैं, क्योंकि उसके अंदर अहम आ जाती है। जो लोग भारत के मैन हैं वो चेस्ट दिखा के अगर चल रहे हैं तो सोच लेना उसके अंदर अहम आ चुका है। देखते हो जिम वाले लोग भी वैसे करते हैं, उसके अंदर थोड़ा अहम आ जाता है, ठीक है। तो अहम आने पे ही लोग क्या करते हैं, मैन लोग चेस्ट दिखा के चलने लगते हैं। तो अहम से अहमदाबाद, अहम से अहमदाबाद। देखो एग्जाम में फटाक से आएगा ना कि भारत का मैनचेस्टर किसको बोलते हैं, तो फटाक से क्लियर हो जाएगा कि मैन जो है भारत का वो चेस्ट दिखा के तभी चलता है जब अहम आ जाता है, और अहम आपको एक ही ऑप्शन में मिलेगा अहमदाबाद में, और किसी में नहीं। अगला देखिए ध्यान से, मसालों का बगीचा केरल को बोलते हैं। तो मसालों के बगीचे के बीच में करेला का मैंने क्या लगाया था, सब्जी, करेला का सब्जी लगाया था। या फिर ये भी याद रखो कि मसालों के साथ अच्छे से भूंजना है, या मसालों के साथ अच्छे से भूनना है किसको, करेला को, या मसालों के साथ अच्छे से बनाना है करेला को। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा। अगला गुलाबी नगर, किसी भी गुलाबी नगर जयपुर, ये बहुत ही पॉपुलर है, पिंक सिटी जयपुर को बोलते हैं। लेकिन ऐसे अगर दूसरा स्टेट से हो या फिर साउथ तरफ से हो तो अगर कन्फ्यूजन हो रहा है कैसे करोगे, गुलाबी का नगर, लोग गुलाब लगा के क्या बोलते हैं, जय राम जी, जय राम जी। जय से आपका जयपुर आ जाएगा, ठीक है, डायरेक्टली आ जाएगा, ठीक है। होली वगैरह हम देखते हो गुलाब लगा के जय बोलते हैं, ठीक है, तो जयपुर हो जाएगा। क्वीन ऑफ डेक्कन, कैसे याद रखना है, देखो ध्यान से, क्वीन जो है वो ढक्कन से पीने लगी। जो क्वीन है वो क्या कर रही है, ढक्कन से पीने लगी, तो ये पुणे हो जाएगा, ठीक है, पीने लगी पुणे, डायरेक्टली हो जाएगा। क्वीन ढक्कन से, कुछ भी ढक्कन होगा उससे क्या करने लगी, पीने लगी। अगला 15 नंबर भारत का हॉलीवुड, तो ऑब्वियस है ये पता है आपको, मुंबई को ही बोलते हैं बॉलीवुड, मुंबई में ही रहते हैं, ठीक है। अगला झीलों का नगर, श्रीनगर, नगर उधर भी नगर। वैसे भी हमने देखा था क्या कि झील वाला जो वीडियो था उसमें देखा था क्या कि बहुत सारा झील आपको कहाँ पे मिला था, जम्मू कश्मीर में मिला था, श्रीनगर जम्मू कश्मीर, ठीक है। तो झीलों का नगर इसलिए किसको बोलेंगे, श्रीनगर को बोलेंगे। फलदानों का स्वर्ग, इसको क्या बोलेंगे, सिक्किम। कैसे याद रखोगे, जो फलों होते हैं, जो फले होते हैं, ठीक है, जो बहुत सारे फल होते हैं वो फल दाने, वो क्या किस तरह दिखते हैं, सिक्के की तरह दिखते हैं। या फिर बहुत सारे सिक्के चाहिए, किस लिए, फलों के दाने लेने के लिए सिक्के चाहिए। क्या लेने के लिए, फलों के दाने लेने के लिए क्या चाहिए, सिक्को चाहिए। तो सिक्के से हो जाएगा सिक्किम। अगला पहाड़ी की मल्लिका, देखिए ध्यान से, पहाड़ी के बीच में कौन है, मल्लिका, और वो कैसी लग रही है, हॉट लग रही है। पहाड़ों के बीच में कौन है, मल्लिका, और वो कैसी लग रही है, हॉट लग रही है। हॉट से आपको एक ही वर्ड मिलेगा, नेतरहाट। क्या मिलेगा, नेतरहाट। अगला देखो ध्यान से, भारत की डेट्राइट। डेट्राइट का मतलब क्या होता है, जो गाड़ी का कल पुर्जा होता है ना, जो बनाया जाता है, ठीक है, गाड़ी का उद्योग बोल सकते हो, ठीक है। तो भारत का डेट्राइट पिथमपुर। पिथमपुर कैसे याद रखना है, देखो ध्यान से कि देखो, डे में ट्राई कीजिए, डे में ट्राई कीजिए, डे में ट्राई कीजिए, पीठ पे लोड करने के लिए, क्योंकि गाड़ी सब तो बन रहा है, क्योंकि गाड़ी का उद्योग है तो वहाँ गाड़ी क्या हो रहा होगा, बन रहा होगा। तो गाड़ी बन रहा है तो कुछ देर के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, पीठ पे उठाना पड़ेगा। पीठ पे क्या करना पड़ेगा, उठाना पड़ेगा सामान। तो बस यहाँ से क्लियर हो जाएगा, भारत की डेट्राइट, डे में ट्राई कीजिए पीठ पे उठाने का, डे में ट्राई कीजिए पीठ पे उठाने का, क्योंकि गाड़ी तो बन रहा है, ठीक है। तो यहाँ से क्लियर हो जाएगा, भारत की डेट्राइट्स, डे में ट्राई कीजिए पीठ पे उठाने की, बस आंसर आ जाएगा। अगला पूर्व की पेरिस, जयपुर को बोलते हैं। देखो ध्यान से, कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ये तो एक्चुअली जयपुर किधर है, राजस्थान किधर है, पश्चिम की तरफ है, और ये बोल रखा है पूर्व की पेरिस, तो आप उल्टा पल्टा मत लगाना, ये याद ही रखना है कि पूर्व की पेरिस किसको बोलते हैं, जयपुर को बोलते हैं, ठीक है। एक्चुअली पश्चिम में है, लेकिन हम लोग पूरे देश के करस्पॉन्डिंग यूज करेंगे, तब हमारे पूर्व में आ जाएगा, ठीक है। अगला सॉल्ट सिटी। सॉल्ट सिटी गुजरात को बोलते हैं। कैसे याद रखना है कि यार सिटी में सॉल्ट पी कर ही क्या करते हैं, गुजारा रात करते हैं, ठीक है। या फिर ऐसे याद रखो, सॉल्ट सिटी में लोग आजकल क्या कर रहे हैं लॉकडाउन में, सॉल्ट सिटी, ठीक है। सॉल्ट सिटी में लोग क्या कर रहे हैं आजकल, सॉल्ट पीकर ही गुजार रहे हैं रात, पीकर ही गुजार रहे हैं रात। जैसे आएगा सॉल्ट, अच्छा सॉल्ट पीकर ही गुजार रहे हैं रात आजकल, गुजारा रात, ठीक है। तो गुजरात हो जाएगा। वैसे भी आपको पता है डांडी मार्च कहाँ से स्टार्ट हुआ था, गुजरात से, तो और ओबियस है, तो ये सब नॉर्मल है, याद हो जाएगा, ठीक है। सोया प्रदेश, लोग सोते कब है, मध्य रात्रि में, तो सोया प्रदेश क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश, क्या हो जाएगा, मध्य प्रदेश। अगला मल्य का देश, कर्नाटक। मल्य का देश कर्नाटक, इसको भी आपको याद रखना है। मल्य मतलब क्या होता है, देखो ध्यान से, चंदन का जो लकड़ी होता है ना, तो चंदन का लकड़ी बहुत ज़्यादा कहाँ पे मिलता है, कर्नाटक में मिलता है। तो मल्य का देश कहाँ पे है, कर्नाटक में। इसको भी बनाने की कोशिश कीजिए। तो दो आपको मैंने दिया बनाने के लिए, भारत का पिट्सबर्ग और मल्य का देश, ठीक है।
अगला, सर्वाधिक प्रदूषित नदी साबरमती। कैसे याद रखोगे कि सर्वाधिक प्रदूषित नदी वही होगी जहाँ पे सब मरते रहेंगे, जहाँ पे सब मरते रहेंगे, जैसे जानवर मर गया, आदमी मर गया, बहुत सारे चीज़ मर गया, तो वहाँ पे क्या होगा, सबसे सर्वाधिक प्रदूषित वही नदी होगा जहाँ पे सब सारे मरते होंगे, तो साबरमती। ठीक है, सारे मरते होंगे, सभी मरते होंगे, उसी को सर्वाधिक प्रदूषित कह सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ से क्या हो जाएगा, सभी मरते, साबरमती। ठीक है, अगला, दक्षिण भारत की गंगा कावेरी। देखो गंगा सबसे लंबी नदी है इधर में, तो आप बोल सकते हो क्या कि दक्षिण भारत की गंगा, गंगा जैसे कौन सा नदी हो सकती है, जो बड़ी होगी वही तो दक्षिण भारत की गंगा होगी, जो बड़ी होगी, बड़ी से कवेरी, बड़ी कवेरी। ठीक है, तो यहाँ से कवेरी हो जाएगा। अगला, काली नदी का शारदा। कैसे याद रखना है, देखो ध्यान से, काली नदी देखते ही लोग ऐसे एज्यूम करते हैं कि वो पूरा सर गया। ठीक है, मतलब सड़ा हुआ है वहाँ पे। ठीक है, काली नदी कैसे दिखती है, जब सब कुछ सड़ जाता है, तो सर से शारदा हो जाएगा। ठीक है, या फिर काली नदी देख के सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, ठीक है, काली नदी गंदा होता है तो काली नदी देख के ही सर दर्द स्टार्ट हो जाता है, तो शारदा हो जाएगा। अगला, ब्लू माउंटेन, नीलगिरी पहाड़ियों को बोलते हैं। कैसे करोगे, ब्लू मतलब क्या होता है, नीला कलर का होता है, तो यहीं पे छिपा हुआ है, ब्लू मतलब नीलगिरी के पहाड़ी। ठीक है, और माउंटेन मतलब पहाड़ी, तो ये तो इसी वर्ड में छिपा हुआ है। ब्लू इसी का तो हिंदी लिख दिया और कुछ भी नहीं लिखा है। ब्लू मतलब नील और माउंटेन मतलब पहाड़ी, बस यहाँ से यही छिपा हुआ है। ठीक है, तो ये टोटल 27 कर लिए। नेक्स्ट पार्ट 2 आएगा। ठीक है, नेक्स्ट पार्ट 2 में 27 और 28 के आसपास फिर करेंगे, और ये तीसरा पार्ट आएगा। तीनों पार्ट में ये पूरा कवर हो जाएगा, पूरा जितना भी लूसेंट में दिया सारा कवर हो जाएगा, प्लस 4-5 और एक्स्ट्रा हम लोग कर लेंगे। और जो इंटरनेशनल का है, मतलब जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर पे है, विदेश वाले लोग, तो उसका जो नाम है वो आपको एप्लीकेशन पे देखने को मिल जाएगा विथ MCQ। ठीक है, इसमें मुझे ज़्यादा MCQ नहीं मिल पा रहा है, तो फिर इसका मैं नहीं कर सकता, उसका प्रीवियस ईयर का MCQ मिल जाएगा, तो उसको मैं एप्लीकेशन में ही ऐड करके उसको डाल दूंगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से ये सारी चीज़ बहुत ही आसानी तरीके से आपको टिप्स पे याद हो गया होगा। आपको कुछ भी नहीं करना है, इधर से आपको ढक देना है और बोलते जाना है, फटाफट बोलते जाना है, और आंसर आपको दिखता चला जाएगा। ठीक है, और आपको अगर स्क्रीनशॉट लेना तो स्क्रीनशॉट ले सकते हो। ठीक है, मेरे ख्याल से स्क्रीनशॉट ले लिया होगा, और आपको इधर से ढकते जाना है और आप जब फटाफट बोलते जाना, तो आपको बहुत ही फास्ट रिवीजन हो जाएगा, बहुत ही आसानी तरीके से। क्लियर है, अगर कोई टॉपिक आपको डाउट लग रहा है, कोई भी टॉपिक आपको लग रहा है ये टॉपिक मुझे टफ लग रहा है, नहीं बन पा रहा, तो आप कमेंट बॉक्स में उस टॉपिक का नाम भी लिख सकते हो, उसके अकॉर्डिंग आपको वीडियो मिलने की चांसेस बन जाएगा। ठीक है, तो मेरे ख्याल से दोस्तों इस वीडियो में बस इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट ट्रिक के साथ फिर से हम हाजिर होंगे दोस्तों, तब तक के लिए बाय दोस्तों, जय हिंद।